Arabian Sea Connectivity Project, India's most ambitious inland port plan। आज के एपिसोड में हम एक ऐसे प्रोजेक्ट को समझने वाले हैं जो सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं बल्कि पूरे वेस्टर्न इंडिया के लिए एक स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, ये एक पूरी नई सोच है कि एक लैंडलॉक्ड राज्य कैसे अपनी ज्योग्राफी को बदल सकता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। राजस्थान, जो अब तक पूरे देश का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड स्टेट माना जाता था, वहां एक इनलैंड पोर्ट बनाने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। यह पोर्ट जालौर जिले में बनेगा और इसे सीधे अरेबियन सी से जोड़ा जाएगा। मतलब डेजर्ट के बीच से एक ऐसा नेविगेशन कॉरिडोर निकलेगा जो सीधे समंदर तक पहुंचाएगा। और ये कोई छोटा इनिशिएटिव नहीं है, ये पूरा कॉरिडोर जवाई लूनी रन ऑफ कच्छ रिवर सिस्टम के माध्यम से बनेगा, जिसे सरकार पहले ही नेशनल वाटरवे 48 घोषित कर चुकी है। जब किसी रिवर सिस्टम को नेशनल वाटरवे का स्टेटस मिल जाता है, तो उसकी डेवलपमेंट सरकार की प्रायोरिटी बन जाती है। इसका मतलब यह है कि राजस्थान को पहली बार मैरिटाइम गेटवे मिलेगा, वह भी सीधे कांडला और दीनदयाल पोर्ट से। यह अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि पूरे राजस्थान की इकोनॉमी अब तक गुजरात के पोर्ट्स पर डिपेंडेंट थी। की प्रोजेक्ट डिटेल्स। अब अगर हम रूट को ध्यान से समझें, तो पूरा कनेक्शन जालौर से गल्फ ऑफ कच्छ तक नेशनल वाटरवे 48 के रास्ते जाएगा। इसमें लगभग 262 किलोमीटर का स्ट्रेच नेविगेशन के लिए तैयार किया जाएगा, जबकि पूरी जलमार्ग नेटवर्क की लंबाई 615 किलोमीटर है। यह इतनी बड़ी डिस्टेंस है कि अगर इसे एफिशिएंटली डेवलप किया गया तो राजस्थान की इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स प्रोफाइल पूरी तरह बदल जाएगी। नेशनल वाटरवे स्टेटस। नेशनल वाटरवे 48 को नेशनल वाटरवे का स्टेटस मिलना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे प्रोजेक्ट को सेंटर की तरफ से फंडिंग, टेक्निकल सपोर्ट और लॉन्ग टर्म लॉजिस्टिक्स प्लानिंग ऑटोमेटिकली मिल जाती है। नेशनल वाटरवेज हमेशा ऐसे बनते हैं जहां नेविगेशन की संभावना हो और जहां से कार्गो मूवमेंट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सके। स्केल एंड कॉस्ट। इस प्रोजेक्ट का स्केल बहुत बड़ा है। यहां ड्रेजिंग, रिवर ट्रेनिंग, पोर्ट कंस्ट्रक्शन और पूरी लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम डेवलप करने में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होगा। और राजस्थान को इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 14 किलोमीटर लैंड प्रोवाइड करनी होगी, जो पोर्ट फैसिलिटीज, लोडिंग जोन, कंटेनर हैंडलिंग, स्टोरेज और एलाइड सर्विसेज के लिए उपयोग होगी। इंस्टीट्यूशनल प्रोग्रेस। अब तक की इंस्टीट्यूशनल प्रगति भी काफी तेज रही है। राजस्थान रिवर बेसिन अथॉरिटी और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच एमओयू साइन हो चुका है। यह प्रूव करता है कि दोनों गवर्नमेंट्स इस प्रोजेक्ट को लेकर सीरियस हैं। ड्राफ्ट डीपीआर, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आईआईटी मद्रास ने तैयार कर लिया है। यह डीपीआर एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है, जिसमें पूरे प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी, डिजाइन, इंजीनियरिंग, कॉस्ट और ऑपरेशनल मॉडल एक्सप्लेन किया जाता है। अभी यह डीपीआर स्टेट के पास रिव्यू के लिए है। फील्ड इंस्पेक्शंस, ग्राउंड रिपोर्ट्स और स्टेट के सजेशंस शामिल होने बाकी हैं। व्हाई इज दिस प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट? अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। आखिर यह प्रोजेक्ट इतना ट्रांसफॉर्मेटिव क्यों है? सॉल्विंग द लैंडलॉक्ड प्रॉब्लम। राजस्थान सदियों से एक लैंडलॉक्ड स्टेट रहा है और यह उसकी इकोनॉमी की सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। चाहे वो एक्सपोर्ट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या मिनरल ट्रेड, सबको गुजरात के पोर्ट्स तक रोड या रेल से ले जाना पड़ता था। इससे दो प्रॉब्लम्स होती थीं। पहली, कॉस्ट बहुत बढ़ जाती थी। दूसरी, ट्रांजिट टाइम बहुत लंबा हो जाता था। अब अगर सीधे इनलैंड पोर्ट से सी कनेक्टिविटी मिल जाती है, तो कॉस्ट कम होगी, टाइम कम होगा और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। स्ट्रेंथनिंग पीएम गति शक्ति विजन। गवर्नमेंट का पीएम गति शक्ति विजन यही है कि इंडिया की सप्लाई चेन को रोड, रेल और वाटरवेज सबको इंटीग्रेट करके एफिशिएंट बनाया जाए। यह प्रोजेक्ट उसी विजन को ग्राउंड पर उतारता है। एक वाटरवे कॉरिडोर डेवलप करना न सिर्फ एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, बल्कि इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी स्मार्ट है। बूस्टिंग इनलैंड वाटरवेज। नेशनल वाटरवे 48
पूरे इंडिया के लिए एक केस स्टडी बन सकता है कि कैसे इनलैंड वाटरवेज का यूज कार्गो ट्रांसपोर्ट में किया जाए। ग्लोबली नदियों के जरिए कार्गो मूवमेंट सबसे इकोनॉमिकल माना जाता है। फ्यूल कम लगता है, पोल्यूशन कम होता है और बल्क गुड्स आसानी से मूव हो जाते हैं। इंडिया में यह अभी भी नई प्रैक्टिस है और NW48 इसे मेन स्ट्रीम में लाने में हेल्प करेगा। एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ किसी भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा बाय प्रोडक्ट होता है। जैसे ही सी कनेक्टिविटी रेडी होगी, राजस्थान के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स जैसे जालौर, बाड़मेर, सांचौर, इनमें नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनेंगे। गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स के अनुसार इससे 50,000 से अधिक रोजगार तैयार होंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों। बिग पुश फॉर राजस्थान एक्सपोर्ट सेक्टर्स। राजस्थान की इकोनॉमी डाइवर्सिफाई है। टेक्सटाइल्स, स्टोन्स, मिनरल्स, एग्री प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, सिरेमिक्स, इन सब का एक्सपोर्ट वॉल्यूम काफी बड़ा है। लेकिन सी तक पहुंच धीमी थी। अब डायरेक्ट सी एक्सेस मिलते ही इन इंडस्ट्रीज की कंपेटिटिवनेस बढ़ जाएगी। HPCL राजस्थान रिफाइनरी के लिए भी यह प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक कॉस्ट को काफी कम करेगा। अब देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के फायदे क्या हैं और कौन सी चुनौतियां आगे आ सकती हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करें। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होना अपने आप में एक मैसिव बेनिफिट है। राजस्थान की इंडस्ट्रीज पहले टाइम और कॉस्ट दोनों से परेशान रहती थीं। अब एक नई सप्लाई चेन ओपनिंग मिल जाएगी। फिर बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर लोड की। रोड और रेल पर इतना हैवी डिपेंडेंस था कि कंजेस्शन बढ़ रहा था। वाटरवेज उस प्रेशर को काफी कम कर देंगे। इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बहुत तेज होगी, क्योंकि इंडस्ट्री वहीं बसती है जहां लॉजिस्टिक्स सस्ता और रिलायबल हो। साथ ही हैवी कार्गो जैसे मशीनरी, मिनरल, रिफाइनरी कार्गो वाटरवेज में बहुत आसानी से मूव हो जाता है। एंसिलरी इंडस्ट्रीज जैसे वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, पोर्ट सर्विसेज, ये सब अपने आप डेवलप होंगे, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। अब चैलेंजेस की बात करते हैं। सबसे पहला चैलेंज, कॉस्ट। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। दूसरा, टेक्निकल फीजिबिलिटी। क्या जवायलूनी रिवर सिस्टम में साल भर नेविगेबल डेप्थ अवेलेबल है, या सर्वेस प्रूव करेंगे। तीसरा, यह प्रोजेक्ट अभी भी प्लानिंग स्टेज में है। ड्राफ्ट DPR तो आ चुका है, बट फाइनल अप्रूवल स्टेट की फीडबैक और फील्ड सर्वेस पर डिपेंडेंट है। और चौथा, लैंड एक्विजिशन। 14 किलोमीटर लैंड एक्विजिशन करना आसान काम नहीं है। जमीन, कंपेंसेशन, रिसेटलमेंट, ये सब बड़े इश्यूज होते हैं। द बिग टेक, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। फास्ट ट्रैक DPR अप्रूवल। सबसे पहले स्टेट और सेंटर दोनों को मिलकर DPR को फास्ट ट्रैक करना होगा। फील्ड इंस्पेक्शंस को प्रायोरिटी देनी होगी और सभी डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करना होगा। कंप्लीट टेक्निकल सर्वेज। फिर जरूरी है कि IWI और IIT मद्रास सीजन वाइज वाटर अवेलेबिलिटी, नेविगेशन डेप्थ और ड्रेड्जिंग रिक्वायरमेंट को पूरी साइंटिफिक डिटेल के साथ फाइनल करें। यह प्रोजेक्ट की बैकबोन है। अगर वाटर अवेलेबिलिटी कंफर्म हो गई तो प्रोजेक्ट स्मूथ चलता जाएगा। प्रोएक्टिव इंडस्ट्रियल एंगेजमेंट। राजस्थान को अब भी से इन्वेस्टर्स को ऑन बोर्ड करना चाहिए, लॉजिस्टिक्स कंपनीज, एक्सपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स, ताकि पोर्ट बनते ही इंडस्ट्रीज तुरंत रेडी हों। पैरेलल ऑपरेशनल प्लानिंग। और एक सबसे बड़ी गलती जो प्रोजेक्ट्स में होती है, ऑपरेशंस को कंस्ट्रक्शन के बाद प्लान किया जाता है। यहां ऐसा नहीं होना चाहिए। टैरिफ, पोर्ट मैनेजमेंट, कनेक्टिविटी, इन सबकी प्लानिंग पैरेलल चलेगी तो प्रोजेक्ट तेजी से ऑपरेशनल हो जाएगा। फाइनल वर्ड, अगर यह प्रोजेक्ट समय पर डिलीवर हो गया तो राजस्थान लिटरली लैंडलॉक्ड से सी लिंक्ड स्टेट बन जाएगा। इंडस्ट्रीज तेजी से बढ़ेंगी, ट्रेड एक्सपैंड होगा और थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स क्रिएट होंगी। वेस्टर्न राजस्थान एक नया ग्रोथ कॉरिडोर बन सकता है। लेकिन सक्सेस 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी: टेक्निकल फीजिबिलिटी, टाइमली अप्रूवल्स और सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। ये सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं,
ये राजस्थान की इकोनॉमिक डेस्टिनी का एक नया चैप्टर है।